हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज पढ़ रहे हैं हम सुपर क्विक रिवीजन हिंदी का क्षितिज का पाठ 16 नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत पाठ जिसमें शहनाई का जिक्र किया गया। शहनाई कैसे बजाते थे, कब किस तरीके से बजाई जाती थी, क्या कैसे वो बनी, मतलब उसमें ऐसी कौन सी रीड का इस्तेमाल हुआ जहाँ से वो आवाज़ इतनी सुरीली निकलती है। तो ये सब कुछ आप पाठ में देखेंगे। और इसके पहले जब आपने पूरा पाठ मेरा सुना, पूरा पाठ बताया गया, पूरा पाठ पढ़ाया गया, वन शॉट में हमने पूरा पाठ पढ़ा, तो यहाँ पर सुपर क्विक में उसी पाठ का हम बड़े ही छोटे रूप में या यूँ कहें तो कम समय में उसे कंप्लीट करेंगे। और इसमें जो प्रश्न आपको दिए गए हैं वो वे प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना अधिक है या जो विगत वर्षों में आ चुके हैं। तो उन प्रश्नों का यहाँ पर उन प्रश्नों को एकत्र किया गया, उनका संयोजन यहाँ पर है। पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। डुमराव जहाँ पर जो बिस्मिल्लाह खां जी थे उनका जन्म हुआ था, तो डुमराव की बात की जा रही है। डुमराव का वैसे शहनाई के क्षेत्र में कोई ज़्यादा योगदान नहीं है, कोई ज़्यादा याद नहीं करता, उनके जन्म स्थान को लेकर याद करते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात है जहाँ शहनाई की दुनिया में डुमराव की कोई खास बात याद की जाती है। क्या बात याद की जाती है तो देखिएगा। शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि भारत रत्न से सम्मानित विख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां यहीं जन्मे थे। उनका जन्म यहाँ हुआ था। सबसे जो प्रसिद्ध शहनाई वादक है उनका जन्म यहाँ हुआ। और शहनाई में जिस पोली रीड का, एक खोखली रीड का जो प्रयोग किया जाता है वह नरकट नाम की घास से बनाई जाती है। और डुमराव में यह घास यहाँ स्थित सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। तो नरकट नाम की घास जो डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है, उससे शहनाई के अंदर की पोली रीड बनती है जिससे वो आवाज़ निकलती है। इसीलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव का महत्व है। तो याद रखना कि शहनाई में लगने वाली पोली रीड या खोखली रीड जो प्राप्त होती है वो डुमराव से होती है। डुमराव में सोन नदी के किनारे नरकट नाम की घास पाई जाती है जहां से ये रीड बनती है। अगला प्रश्न है, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए कि आखिर मुहर्रम और बिस्मिल्लाह खां का क्या जुड़ाव है। तो पाठ के अनुसार ही चलते हैं। बिस्मिल्लाह खां को मुहर्रम से अधिक लगाव था। मुहर्रम के 10 दिनों में उनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी समारोह में सम्मिलित नहीं होता था। इन दिनों राग रागनियों की मनाही थी, मतलब किसी भी प्रकार का वादन, किसी भी प्रकार का उत्साह या किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं होता था। मुहर्रम की 8वीं तारीख को वे खड़े होकर, बिस्मिल्लाह खां जी खड़े होकर नौहा बजाते हुए, मतलब जो राग था नौहा बजाते हुए फातमान की दाल मंडी जाते थे। तो मुहर्रम से क्या लगाव था कि मुहर्रम के 10 दिनों तक इनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी प्रकार के गायन में, किसी प्रकार के कार्यक्रम में नहीं जाता था। लेकिन इसी मुहर्रम की 8वीं तारीख को ये महत्वपूर्ण तारीख थी उनके लिए, क्योंकि इस दिन बिस्मिल्लाह खां बड़े शौक में खड़े होकर नौहा बजाते हुए फातमान की दाल मंडी तक जाते थे। अगला प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को परेशान करते हैं। काशी में जो परिवर्तन हो रहे हैं कौन से ऐसे परिवर्तन थे कि बिस्मिल्लाह खां हैरान हैं। तो निम्न परिवर्तन है, मलाई बर्फ का पक्का महाल से गायब होना, मतलब मलाई बर्फ का जो महाल था वो गायब हो गया। देसी घी में जो जलेबी और कचौड़ियाँ बनती थी अब वो नहीं बनती। संगतियों के लिए, मतलब संगतिकार जो होते थे, संगतकार जो गाते थे आपस में मुख्य गायक के, अब संगतियों के लिए गायकों के मन में आदर नहीं रहा था। मुख्य गायक के मन में संगतकार के मन में कोई आदर नहीं था। कजली, चेती और अदब का जमाना लुप्त हो गया था। कजली, चेती और अदब जो इस नाम के राग गाए जाते थे अब उनका जमाना नहीं रहा था। घंटों रियाज को अब पहले की तरह महत्व नहीं दिया जाता था। तो क्या क्या काशी में लुप्त हो चुका था। मलाई बर्फ का जो महाल था वो लुप्त हो गया था। शुद्ध घी में, देसी घी में तलने वाली जलेबी और कचौड़ियों में अब वो बात नहीं रही थी। संगतकार के अंदर अब गायक का कोई आदर नहीं रह गया था। अब जो कजली, चेती और अदब जैसी जो राग गाए जाते थे उनका महत्व नहीं था। साथ ही घंटों रियाज का अब कोई महत्व नहीं रह गया था। ये बात काशी में बदल चुकी थी। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई। उपयुक्त कथन में युवा वर्ग के लिए क्या संदेश है। तो ये बात उस समय की गई थी जब एक बार वो तहमत लुंगी में थे और उनके चाहने वाले या उनको माइक जो आते हैं ना, ये प्रचार करने वाले, हम कहें कि टीवी वाले, तो वो आ जाते न्यूज़ वाले, उनके सामने वो ऐसे पहुंच जाते तो उनकी शिष्या कहती आप तो इतने नामी जामी हैं, ऐसे क्यों पहुंच जाते हैं।
कपड़े पहन लिया करो। तब उन्होंने कहा था कि अरे लुंगी तो सिल सकती है पर सुर यदि फट गए तो इन्हें नहीं सिया जा सकता। अर्थात यदि हम लुंगी ही संभालते रहते जीवन भर तो हो चुकते हमारा शहनाई वादन, फिर हम क्या इतने नाम कमा पाते। तो वही है, उपयुक्त कथन में युवा वर्ग के लिए यह संदेश दिया है कि उन्हें दिखावे का जीवन न जीते हुए वास्तविकता में जीना चाहिए। जो वास्तविकता है उसमें जीना चाहिए और एकाग्र चित्त होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना चाहिए। तो ये नए वर्ग की ओर ये संकेत है कि दिखावे से दूर रह के वास्तविक जीवन जियो और साथ ही एकाग्र चित्त होगा। यदि कोई कला आपको पसंद है, पढ़ाई लिखाई में आप अच्छे हैं, तो आपको एकाग्र चित्त होकर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, दिखावे से दूर रहकर। तो व्यक्ति वाकई सफलता की ओर जाता है। किसी भी कला या कार्य की सफलता में रियाज का कितना योगदान है, गद्यांश के आधार पर लिखिए। देखिए, रियाज मतलब अभ्यास। चाहे आप किसी भी कला से हो, आपको कोई भी एक्टिविटी आपको पसंद हो, आपको पढ़ना लिखना पसंद हो, कुछ भी आपको पसंद हो, तो जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, रियाज नहीं करेंगे, तब तक क्या आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। किसी भी कला या कार्य की सफलता में रियाज का महत्वपूर्ण योगदान है। रियाज अर्थात निरंतर अभ्यास से प्राप्त कार्य दक्षता ही सफलता के द्वार खोलती है। लगातार आप देखिए, गायक को आप देखिए, वो रियाज करते रहते, गाते रहते। किसी नृत्य को देखिए, आप नाचते रहते हैं, उनका रोज रियाज चलता है, वो अपना दिन का वो समय निकालते। कोई योगा करने वाला वो समय निकालता। आप खुद पढ़ने वाले हैं, दिन में आप विद्यालय में जाते हैं, फिर आप कोचिंग में चले जाते हैं, या फिर आप स्टेप अप में पढ़ते हैं। आखिर आप पढ़ते तो हैं, अभ्यास तो आप करते हैं। नहीं तो आप कैसे कह सकते थे कि बिना अभ्यास के आपने पूरा कर लिया? अभ्यास तो हमें करना ही है। तो रियाज का अर्थ होता है निरंतर अभ्यास करना, और अभ्यास ही सफलता के द्वार खोलता है। रियाज के द्वारा मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। जैसे बिस्मिल्लाह खान ने निरंतर रियाज के द्वारा ही शहनाई की दुनिया में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। तो ये है रियाज मतलब अभ्यास का महत्व। अगला है, संगीत साधना के क्षेत्र में बिस्मिल्लाह खां की क्या विशेषता थी? संगीत साधना के क्षेत्र में बिस्मिल्लाह खां की क्या विशेषता थी? तो यह थी कि काशी के पास यह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा एक लय और सुर की तहजीब सिखाने वाला नायाब हीरा, जो हमेशा से दो कौमों के एक होने व आपस में भाईचारा के साथ रहने की प्रेरणा देते हैं। तो संगीत साधना के क्षेत्र में बिस्मिल्लाह खां की विशेषता यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तहजीब वाला एक नायाब हीरा है, जो हमेशा से ही दो धर्मों को, दो मतों को एक करने की प्रेरणा देता है और आपस में भाईचारे को भी सिखाता है। ये उनका महत्व, ये उनकी विशेषता थी। अगला प्रश्न है, मुहर्रम, ताजिया और होली अबीर किसके पूरक माने जाते हैं? मुहर्रम, ताजिया और होली अबीर। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली अबीर, गंगा जमनी संस्कृति भी एक दूसरे की पूरक रही है। तो विश्वनाथ मंदिर और बिस्मिल्लाह खां जी के उदाहरण से बताया गया है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां जीवन भर ईश्वर से क्या मांगते रहे और क्यों? इससे उनकी किस विशेषता का पता चलता है? तो बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष की अवस्था तक केवल ईश्वर से अपनी 5 टाइम की नमाज में अल्लाह से केवल उन्होंने एक ही बात मांगी कि हे अल्लाह, मेरे स्वर को इतना अच्छा नवाजो, कहीं मेरे स्वर फट ना जाए, जब मैं गाऊं तो लोगों की आंखों से अपने आप आंसू निकलने चाहिए। ये सच्ची इबादत होगी, ये सच्चा आशीर्वाद होगा, ये सच्ची शुभकामनाएं होंगी मेरे लिए। तो ये उन्होंने इस विशेषता से पता चलता है कि लगातार मतलब वो अभ्यास में रत रहे। उन्होंने मतलब अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं पूरे तरीके से अब क्या हो चुका हूँ, तैयार। बिस्मिल्लाह खां जीवन भर ईश्वर से सच्चे सुर मांगते रहे। वे अपनी प्रत्येक नमाज के बाद यहाँ सजदा किया करते थे कि खुदा उनके सुर को इतना प्रभावशाली बना दे कि उनके श्रवण मात्र से ही श्रोता की आंखों से आंसू निकल आए, आंसू के रूप में बाहर बह जाए। मतलब जो उनकी भावनाएं हैं, इससे उनके कला प्रेमी होने की विशेषता का पता चलता है। तो वो ईश्वर से सच्चे सुर मांगते थे। 5 टाइम की नमाज में वह यही सजदा किया करते थे कि खुदा उनके सुर को इतना नवाजे, इतना अधिक प्रभावशाली बना दे कि उनके बोलने मात्र से जब श्रोता सुने तो सुनने मात्र से श्रोताओं की आंखों से यकायक भावनाओं के रूप में आंसू निकल आए। इससे पता चलता है कि वो अपनी कला से कितना अधिक प्रेम करते थे। क्योंकि आज 80 वर्ष का यदि कोई व्यक्ति है और वो किसी कार्य में निपुण है, तो वो तो ये सोचते हैं कि हमारे आगे तो कोई है नहीं। 80 वर्ष तक जो ये सोचता रहा हो कि अच्छे सुर दो और अच्छे सुर दो, मतलब वो अपने आप को कितना निम्न समझते रहो। जो बाकी अपने आप को निम्न समझता है, वो हमेशा सीखने की चाह रखता है, और जो सीखने की चाह रखता है, सफलता उसी को प्राप्त होती है।
अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है? कारण सहित 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कौन सी ऐसी विशेषताएं थी? पहली तो है सरल एवं सादा जीवन। बिस्मिल्लाह खां सरल और सादा जीवन वाले व्यक्ति थे। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। भारत रत्न मिलने के बाद भी उनमें अहम की भावना, घमंड की भावना कोसों दूर थी। उनका जीवन कृत्रिमता, अहम से कोसों दूर था। अगला है धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक। धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक, बिस्मिल्लाह खां सच्चे मुसलमान थे। जितनी आस्था उनकी अपने धर्म के प्रति थी, उतनी ही आस्था उनकी विश्वनाथ अर्थात हिंदू मंदिर के प्रति भी, हिंदू धर्म के प्रति भी थी। तो सरल और सादा जीवन, और दूसरा है धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक। ये 2 बातें उनकी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे और अच्छे इंसान थे? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो बिस्मिल्लाह खां एक अच्छे और सच्चे इंसान थे। मुसलमान होते हुए वो हिंदू धर्म से उतनी ही आस्था रखते थे। जीवन जीने में विश्वास रखते थे, सादा जीवन जीने में विश्वास रखते थे। वे विख्यात होने पर भी, प्रसिद्ध होने के बाद भी उनको घमंड छू तक नहीं पाया था। 5 वक्त की नमाज में वह केवल अपने ईश्वर से यही सजदा किया करते थे कि उन्हें सच्चा सुर दिया जाए। वे गंगा जमनी संस्कृति के प्रतीक थे। मुहर्रम के अवसर पर वे अपने परिवार का कोई भी उनका सदस्य किसी भी संगीत कार्यक्रम में भाग नहीं लेता था। विश्वनाथ मंदिर पर शहनाई वादन करना उनकी आदत बन चुका था। तो ये था कि बिस्मिल्लाह एक सच्चे अच्छे इंसान थे, क्योंकि 2 धर्मों के प्रति उनकी आस्था थी। साथ ही घमंड उनके अंदर बिल्कुल नहीं था। 80 वर्ष की अवस्था में 5 वक्त की नमाज में एक ही सजदा किया करते थे कि हमारे सुर अच्छे रहने देना मेरे अल्लाह। और साथ ही गंगा जमुना के पूरक थे। मुहर्रम में वो अपने परिवार को किसी भी प्रकार के संगीत गायन में जाने की वो शिरकत नहीं करते थे। और शहनाई वादन, तो विश्वनाथ के मंदिर में शहनाई वादन करना उनकी आदत बन चुका था। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को मिली जुली संस्कृति का प्रतीक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी आस्था उनकी 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले बिस्मिल्लाह खां की जितनी आस्था अल्लाह के प्रति थी, उतनी ही आस्था उनकी हिंदू धर्म के प्रति थी। हिंदू धर्म में गहरी आस्था थी। वे सच्चे मुसलमान थे। 5 वक्त की नमाज अदा करते थे। जैसे श्रद्धा मुहर्रम और ताजियों पर थी, उन्हें वैसी ही श्रद्धा काशी विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर के प्रति थी। काशी से बाहर जाने पर वो पहला जो वादन करते थे, पहला जो वो गाना शुरू करते थे, वो अपनी शहनाई को उस ओर घुमा देते थे जिस ओर काशी के मंदिर या काशी जिस ओर होती है। तो कोई भी उनकी आस्था बाहर रहने के बाद भी ज्यों की त्यों बनी रहती थी। अतः कहा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया था। तो संगीत साधना समृद्ध करने में उनके नाना जी, दोनों मामा जी और रतुलन और बतुलन बाई जो थी, उनका मुख्य तौर पर योगदान है। उनके मामा अली खां और सादिक हुसैन। बिस्मिल्लाह खां ने दोनों मामा विख्यात शहनाई वादक थे। उनके द्वारा बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाने की प्रेरणा मिली। रसूलन और बतुलन भाई नौबत खाने में रियाज के लिए जाते समय वो उसी गली से जाते थे जहां इन दोनों बहनों का, गायिकाओं का बहनों का घर था, क्योंकि उनके सुर से इनका मन प्रसन्न होता था, इनको अच्छा लगता था। नाना का प्रभाव, अपने नाना द्वारा बजाई गई शहनाई को ये ढूंढते थे, खोजकर उसे बजाने में इन्हें बड़ा आनंद आता था। और अगला है कुलसुम की कचौड़ी की दुकान। कुलसुम की कचौड़ी की जब कचौड़ी तलती थी तब उन्हें तेल की झनझनाहट में संगीत सुनाई देता था। तो दोनों मामा रसूलन और बतुलन बाई, साथ ही नाना का प्रभाव और दूसरा कचौड़ी की दुकान, ये उनके संगीत में उनका मुख्य स्थान था। बिस्मिल्लाह खां काशी क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? कोई 2 कारण लिखिए। बिस्मिल्लाह खां काशी क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? क्योंकि वे अपना और गंगा मैया का अटूट संबंध मानते थे कि मेरा गंगा मैया से बहुत अटूट संबंध है। उनका मानना था जिस जमीन ने उन्हें तहजीब सिखाई है, हुनर दिया है, अदब दिया है, वो उनके लिए जन्नत के समान है, इसलिए वो काशी इसको छोड़ना नहीं चाहते थे। कैसे कहा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खां साहब सच्चे अर्थों में भारत रत्न थे? क्यों वो भारत रत्न थे? बिस्मिल्लाह खां सच्चे अर्थों में भारत रत्न थे। उन्होंने अपने रियाज और लगन से शहनाई को विश्व भर में एक नई पहचान दिलाई थी। मुसलमान होते हुए भी जो सदैव हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखते थे, काशी में रहते हुए भी उन्होंने अपने धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म की परंपरा का भी पालन किया। वे भारतीय गंगा जमुनी के
संस्कृति के प्रतीक थे और यही भारत रत्न है जिन्होंने मिली जुली संस्कृति को भी बनाए रखा, जिनके अंदर घमंड छू तक नहीं पाया, जो सादा जीवन रखते थे और शहनाई को इस तरीके से रियाज करके इतनी ऊंचाई पर ले गए थे कि विश्व में उसकी एक अलग एक पहचान बना दी थी। इसीलिए वो क्या थे? भारत रत्न थे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां हमेशा खुदा से क्या दुआ करते थे? उनके पास लुंगी का स्मरण क्यों जुड़ा हुआ है? हमेशा खुदा से दुआ करते थे कि मेरे सुर कभी फटने मत देना। उसके साथ लुंगी का स्मरण इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि भारत रत्न मिलने के बाद उनकी एक शिष्या ने उन्हें फटी हुई लुंगी ना पहनने को कहा। इस पर उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि लुंगी का क्या है, इसे तो सिला जा सकता है, लेकिन यदि सुर फट गए तो उन्हें सिला नहीं जा सकता, उन्हें संवारा नहीं जा सकता। तो ये लुंगी की घटना थी कि जब उनकी शिष्या ने फटी लुंगी पहनने के लिए उनको मना किया था कि अब आप भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं, क्यों फटी लुंगी पहनते हो? अगला प्रश्न है, जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति बिस्मिल्लाह खां की आसक्ति क्यों और कैसे हुई? जीवन के प्रारंभिक दिनों में क्यों बिस्मिल्लाह खां को आसक्ति रसूलन और बतूलन बाई गायिकाओं के गीतों को सुनकर हुई? बालाजी मंदिर में जब वो रियाज के लिए जाते थे तो दोनों बहनों के घर के नीचे से होकर गुजरते थे। बिस्मिल्लाह खां दोनों बहनों के दादरा, डुमरी और टप्पे को सुनते हुए उसी रास्ते से रियाज करने के लिए जाते थे। तो जीवन के आरंभिक दिनों में जो बिस्मिल्लाह खां की आसक्ति हुई वह रसूलन और बतूलन बाई के घर के नीचे से ही वो जो मंदिर था बालाजी का मंदिर, उसमें रियाज करने जाते थे, क्योंकि इन दोनों बहनों के द्वारा दादरा, डुमरी और टप्पे को सुनते हुए उन्हें अच्छा लगता था और उसी को सुन के जाते थे, जिससे उनकी गाने के प्रति आसक्ति बढ़ी। अगला है, काशी में कौन सी परंपरा थी जिसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते थे और क्यों? तो काशी में ऐसी कौन सी परंपरा थी? काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन वर्षों से दक्षिण में लंका में स्थित संकट मोचन मंदिर में होता आया है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इनमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। तो काशी में एक संगीत आयोजन बड़ा ही अद्भुत और प्राचीन है, जो कि यह आयोजन वर्षों से दक्षिण में लंका में स्थित संकट मोचन मंदिर में होता आया है। ये 5 दिनों का कार्यक्रम होता है। शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत यहाँ पर बजाए जाते हैं, गाए जाते हैं और यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। तो यही वो कार्यक्रम है जहाँ ये अवश्य अपना उपस्थिति अपनी देते हैं। काशी से बाहर रहने पर बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे? काशी से बाहर रहने पर बिस्मिल्लाह खां गाने से पहले अपनी शहनाई को काशी की ओर घुमा देते थे। तब वे विश्वनाथ, जब बाहर रहते थे तब भी वे विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके ही थोड़ी देर के लिए शहनाई बजाते थे, उस शहनाई का प्याला घुमा देते थे। इससे उन्हें काशी में रहने का एहसास होता था कि हम काशी में हैं। अगला है, काशी से बाहर रहने पर बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे? बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की मुख्य विशेषता बताइए। तो काशी से बाहर रहने पर बता दिया है कि वो अपनी घुमा दिया करते थे और उनके व्यक्तित्व ये तो आपको पता है कि बाहर भी जब वो रहते थे तो वो कुछ भी गाते थे तो काशी के मंदिरों की तरफ वो अपनी थोड़ी देर को शहनाई का प्याला करके वहाँ गाते थे, उसके बाद वो गाना शुरू करते थे। और उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं वो बहुत सरल और सादगी प्रिय थे। अधिक विख्यात होने के बाद भी उनका जीवन सादा था। उनमें सांप्रदायिक सौहार्द्रता थी, अपने मजहब के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और शहनाई को खुदा की नियामत मानते थे। मुस्लिम होते हुए भी काशी, बालाजी और विश्वनाथ मंदिर और गंगा के प्रति अपार श्रद्धा थी। अपने संगतकारों के प्रति उनके मन में आदर और सहयोग का भाव था। तो सादा जीवन, उच्च विचार व्यक्ति थे। घमंड उन्हें छू तक नहीं पाया था। भारत रत्न होने के बाद भी सांप्रदायिक थे। उन्हें सांप्रदायिक जो सौहार्द की भावना थी, दोनों मजहब को समान रूप से मानते थे। मुस्लिम होते हुए विकासी विश्वनाथ तो गंगा के प्रति श्रद्धा थी, अपने संगतकारों के प्रति आदर का भाव था। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष से सुर मांग रहे थे, इस वाक्य का क्या आशय है? जब बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष के हो गए थे, 6 साल की आयु से संगीत साधना शुरू कर दी थी। 80 वर्ष की आयु तक वे अपने संगीत को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास करते रहे। वे ऐसा सुर चाहते थे जिसे सुनकर श्रोताओं की आंखों से अपने आप ही आंसू निकल पड़े और वह आंसू सच्चे मोती की तरह मानते थे और इससे उनकी सुर की परीक्षा भी होती है। उनके लिए सुर खुदा की नेमत थे। बिस्मिल्लाह खां की तुलना कस्तूरी मृग से क्यों की गई है? कस्तूरी मृग में क्या होता है कि अपनी कस्तूरी की खुशबू से मृग इधर उधर तो उसको खोजता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये तो स्वयं उसके अंदर है। बिस्मिल्लाह खां अपनी सफलता और उपलब्धियों से संतुष्ट होने वाले व्यक्ति ना थे। वे सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर भी अपने कदम जमीन पर रखते थे।
जिस तरह हिरन अपनी ही कस्तूरी से महक से परेशान होकर जंगल भर में उसे खोजता फिरता है, उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां शहनाई के सुर सम्राट होकर भी यही सोचते थे कि उनके सुरों को बरतना अभी तक उन्हें नहीं आया। तो बिस्मिल्लाह खां अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं थे। वे सर्वोच्च शिखर पर होने के बाद भी अपने कदम जमीन पर मानते थे। जिस तरह हिरन अपनी कस्तूरी की खुशबू से परेशान होकर पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो स्वयं से आ रही है, ठीक वैसे ही बिस्मिल्लाह खां के अंदर इतने अच्छे सुर थे, फिर भी वो कहते थे अभी मुझे सुर को बरतना अच्छे से नहीं आया है। तो इसलिए उनकी तुलना मृग से की गई है। अमरुद्दीन के मामा की दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती थी? अमरुद्दीन अर्थात बिस्मिल्लाह खां के मामा के दिन की शुरुआत कैसे होती थी? जाने माने वो शहनाई वादक थे। उनकी दिनचर्या की शुरुआत बालाजी मंदिर से होती थी। सर्वप्रथम वे बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पर जाकर शहनाई बजाते थे। रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित, कभी भैरव गाते थे। इसके बाद ही विभिन्न रियासतों में जाते थे। पहले बालाजी मंदिर में, फिर अलग अलग दरबार में जाते थे। और यहाँ पर आपका पाठ समाप्त हुआ। कितने सारे प्रश्न थे जिनके आने की संभावना अधिक है। जी हाँ, तो यहाँ आपने जान लिया बिस्मिल्लाह खां कौन थे, कहाँ जन्म हुआ था, शहनाई किस तरीके से बनी थी, और बिस्मिल्लाह खां के जीवन में किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है जो उन्हें गायक की शैली पर ले गए। वो भारत रत्न उन्हें प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बाद भी उनके व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं थी, लुंगी का जो एक कथ्य है वो क्या है, ये सारा मतलब आपने कुछ ही प्रश्नों में पूरा पाठ समझ लिया। पाठ चूंकि बड़ा था, लेकिन प्रश्नों के माध्यम से पूरा पाठ समझ में आ गया। तो यही तो है सुपर क्विक रिवीजन। कम समय में बड़े से बड़ा पार्ट भी हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास वो समय नहीं है कि हम डिटेल पढ़ें, लेकिन इतना तो समय है कि हम तुरंत फटाफट पढ़ सकते हैं। तो सुपर क्विक रिवीजन में बने रहिए, क्योंकि यही आपको मदद देने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए स्टेप अप तो तैयारी कर ही चुका है, बस आपको उसके साथ रहकर अपनी तैयारी में अपनी ही मदद करनी है। तो चैनल से जुड़े रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।